ऐसा फीलिंग आपको क्यों आया कि ये सब गलत है? जैसे आपके बच्चों ने बोला ना कि क्यों प्रतिक्रमण करें, क्यों सामायिक करें, तो मैंने जब आखिरी प्रतिक्रमण किया था संवत्सरी पे, तो मैं अपनी किताबें लेकर गया था बहुत सारी। क्यों किताबें लेकर गया? क्योंकि 3-4 घंटे क्या करवाएंगे, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं क्यों अपना अननेसेसरी समय वेस्ट तो करूँ। उसको समझ के भी तो आप समझ उसकी लीजिए, पढ़ाई करके भी पहले समझ लीजिए। तो फिर जब मैं बुक्स लेकर गया, अपने मम्मी को मालूम था मैं अपनी किताबें लेकर गया हूँ, तो मैंने 3-3.5 घंटे कुछ नहीं किया। वो जो, क्योंकि ये भी ढीठ हो गए तो मैं भी ढीठ हो गया हुआ। मैं उधर पढ़ता रहा, अपना रीडिंग लाइट लेकर गया था साथ में, एंड आई रेड ऑल दीज बुक्स, एंड सिंस आई एम लाइक आई एविड रीडर, यू नो, आई कैन रीड वेरी क्विक। तो पढ़ के ख़त्म करके उधर आ गया घर। तो उसके बाद में मम्मी ने नहीं बोला जब नेक्स्ट टाइम संवत्सरी आई कि तू प्रतिक्रमण करने के लिए जा। मैं फिर किताब लेके जाता था और मैं पूछता था तो वो लोग जवाब नहीं देते थे। भाई इतने बरस हो गए, जब मैं लगभग 33-34 ईयर्स का था, ये आखिरी जो मैंने प्रतिक्रमण किया, तो पूछ रहा था मैं, इतने बरस हो गए, हम करते जा रहे हैं, फिर हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं आ रही है, दुखी क्यों बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। कोई रिप्लाई नहीं होता था उनके पास में, किसी के पास में भी। तो अल्टीमेटली वी स्टॉप डूइंग वट एवर दे वर सेइंग, यू नो। फिर एक दिन रात को ये ऐसी स्थिति पैदा हुई कि क्या मर जाएंगे, ऐसे दुखी मर जाएंगे, ऐसी कोई परिस्थिति, कोई घटना घटी एक दिन रात को, क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे दुखी? नहीं, दुखी तो नहीं मरने वाले अब। और मृत्यु कब आ सकती है? इट कैन कम एनी मोमेंट। बस तो सुबह उठ के मैंने अपने वाइफ को और मम्मी को बोला कि मेरी डेथ हो गई है रात को, अब मैं वो सब नहीं करने वाला हूँ जो कर रहा था, अब मैं कुछ और दिशा में जाने वाला हूँ। वो दिशा क्या थी? ये मालूम था कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो मानना नहीं है कुछ भी। उस दिन से लेके अभी तक आई एम नॉट अ बिलीवर, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन एनीथिंग। से आपको 2 हाथ है, अगर पूरी दुनिया आ जाएगी बोलेंगे आपको 3 हाथ है, आप मानेंगी क्या? पूरी दुनिया इकट्ठी होकर आ जाएगी, आपको बोलेगी आपको 4 आँखें, आप मानेंगे क्या? आप मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, सिंपल है ना। और जो हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता वो मानने के लिए तैयार हो जाते, और सब जब हम मानने के लिए तैयार हो जाते तो मनवाने के लिए इतने सब भेड़ चाल है, सब बैठे हुए हैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि क्यों वो करने से सुख नहीं मिल रहा है तो वो गलत है, ऐसा है कुछ? ऑब्वियसली अगर दवाई लेने से हम ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो दवाई गड़बड़ है या डॉक्टर गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी कैसे आप कुछ इम्पैक्ट हुआ इसका, जो डाला कुछ फ़र्क हुआ इसका? देखो अभी एक ही बूंद डाली थी, उससे फ़र्क हुआ तो दोबारा डालेंगे ना। अभी डॉक्टर को दिखा के आए थे हम 4 घंटा 6 घंटा पहले, आँख में कुछ इशू हुआ था, स्वेलिंग बड़ी है क्या? इचिंग एक ही बार डाली है ना। अभी अगर 10 दिन तक ठीक नहीं होगी आँख और स्वेलिंग बढ़ता जाएगा तो क्या करेंगे? वही दवाई डालनी चाहिए? नहीं। वही डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं। सिंपल बात है। यहाँ पर हम कितना जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, वहाँ पर जैसे हमको किसी ने अंधा कर दिया है, धर्म के नाम पे सब अंधे हो गए हैं। हमारा फ्रेंड है, वो मुसलमान है, उधर बॉम्बे में रहता है, वो उधर जैसे हमारे यहाँ पर महाराज लोग होते हैं, वो उनका महाराज है, वो इंटेलिजेंट आदमी है। बकरा ईद से पिछले वाले दिन वो हम साथ में थे बॉम्बे में, ये बोल रहा था किसको बुद्धू बना रहे हैं, ये हम किसको बुद्धू बना रहे, खुद को ही बुद्धू बना रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं बकरे को क्यों काट देते हैं, क्योंकि बलि देंगे और जितने बाल हैं उसके शरीर पे उतने बालों के बराबर तुमको पुण्य मिलेंगे, ये मुसलमानों को सिखाया जाता है। वो बोल रहे हैं, और वो बोलते हैं ये बकरा आखिर में तुम जब चले जाओगे छोड़ के तो तुमको ये जन्नत में लेकर जाएगा। वो बोलते हैं बकरा के ऊपर कोई बैठ के तो देखो, एक आदमी 80 किलो का, ये बकरा इस सड़क की ये पार से वो पार नहीं पहुंचा सकता है, और ये बोल रहे जन्नत में ले जाएगा वहाँ पे। ये किसको बुद्धू बना रहे हैं? वो बोलते हैं फ्रेंड हमारा, किसी और को थोड़ा ना बुद्धू बना रहे हैं, खुद को ही बुद्धू बना रहे हैं। और ये जिन्होंने कभी पूरा जीवन भर सिद्धासन में नहीं बैठे ये 1 घंटे के लिए, वो मरने के बाद में हड्डियाँ तोड़ तोड़ के बिठाते थे उनको सिद्धासन में। सब सिद्धासन में मरते ही, जीते जी किसी को नहीं देखा। हड्डियाँ तोड़ तोड़ के बिठाते हैं उनको। हाँ जी, हाँ जी, अगर उनके, हाँ जी, हाँ जी,
क्योंकि वो मरने के 1 घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में अगर आप उनके शरीर के साथ मोड़ तोड़ करेंगे तो उनकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। अगर वो शरीर का एक्सरे करवाया जाए तो मालूम चलेगा इनके ऊपर हत्या का केस दर्ज हो जाएगा जैन लोगों के ऊपर। वो शरीर की हड्डियाँ टूटी हुई मिलेंगी अगर उन्होंने 1 घंटे के बाद में वो शरीर के साथ में छेड़छाड़ की है तो। क्यों नहीं बिठा पाए वो हमारा साहब को जो अभी हुआ, उनको तो वैसे ही लेकर गए क्योंकि पूरा 24-26-36 घंटे हो गए थे, हॉस्पिटल में थी ना। हाँ हाँ, ये किसको बुद्धू बना रहे हैं? ये बुद्धू ही है वो, और बुद्धू ही बुद्धू बनाएगा ना, इंटेलिजेंट थोड़ा ना बुद्धू बनाएगा। इंटेलिजेंट तो अपना इंटेलिजेंस दे सकता है। 2500 बरस के बाद में भी आज महावीर अपना इंटेलिजेंस बांट ही रहे हैं, तभी हम उनके मंदिर बना रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा ना बना रहे। कोई इंटेलिजेंट इंसान थे ये, तभी हमने उनको तीर्थंकर घोषणा किया। और इंटेलिजेंट आदमी को कैसे समझ सकते हैं बुद्धू लोग? नहीं समझ सकते। 200 बरस लगाए हमने महावीर को तीर्थंकर की घोषणा करने में, यही जैन लोगों ने, मतलब 200 बरस तक समझ नहीं पाए हम। 200 बरस के बाद में जब हमारी अंडरस्टैंडिंग वो लेवल तक पहुंची तब हमने घोषणा किया कि हमारे तीर्थंकर थे। अब घोषणा करने का क्या अर्थ है? तब तो जीते जी उनके कान में किसी ने कील डाल दिया। अभी किसी के पैर में कील चुभ नहीं सकती है, कांटा भी नहीं चुभ सकता है, और उनके कान में कील डाल दिया। इसका मतलब देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हिम। इट इज़ सो सिंपल ना। जब उनको किसी ने माना नहीं, उनका किसी ने ध्यान नहीं रखा। हाँ, ही वॉज नॉट लुक्ड आफ्टर। और हमारे ग्रंथ गवाह है कि उनको गांव-गांव भटकाया गया, गांव-गांव उनके ऊपर क्या क्या आक्षेप किए गए, क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ में। ही वॉज किक्ड आउट फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस, यू नो। हाँ नहीं, 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष नहीं, बाद में भी, उसके बाद में भी, उसके बाद में भी। हाँ वैभवश्री। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद में गोशालक ने प्रहार किया उनके ऊपर, और आक्षेप तो जगह जगह उठते थे, उनके सामने भी और उनके पीछे भी। जो उनको मानने वाले फॉलोवर्स लोग हैं, उनको भी लोग सवाल करते थे ना कि आप महावीर को क्यों मान रहे हो भाई? नहीं, सूर्यगडान सूत्र में आता है, सूर्यगडान में आता है। उसके बाद पत्थर तो नहीं डाला गया। वैभवश्री का जब भी पहले का यूट्यूब का वीडियोस थे जो भी दीक्षा पर, उनका पूरा व्याख्यान जो भी स्पीचेस रहते थे वो साइंटिफिकली और लॉजिकल रहते थे, करेक्ट। तो वो भी उनका रेफरेंस तो आखिर में वो उसके हिसाब से दिया जो अभी के जो गुरु लोग सिखा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जो वैभवश्री जी बोल रहे थे, मैंने किसी और को बोलते हुए नहीं सुना है जैनिज्म में। करेक्ट है, बट वो रेफरेंसेस तो वही है जो जैनिज्म में है एग्जैक्टली। फार्मूला सेम ही है, फार्मूला नहीं बिगड़ा है, फार्मूला का जो इंटरप्रिटेशन है ना वो बिगड़ गया है। तो ये तो उनके करेक्ट वे पे ना एग्जैक्टली, अगर हाँ। माना जाए, अगर इनके हिसाब से ये उनके करेक्ट वे पे जा रहे थे दीक्षा पर आपके हिसाब से। जी हाँ, लेकिन वहाँ पे समझ आ रहा था ना कि वो अधूरा है और व्यर्थ है, ये भी साथ साथ समझ में आता जाए। अब तो समझ रहे उनको वो कोई एक तल पर है, क्योंकि इतने लोग फॉलो कर रहे हैं ना। नहीं, फॉलो का नहीं, आपने ऐसा बोला, आपने को मानना नहीं है, जानना है, करेक्ट जी। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक ने जी। अपने को जानना है। तो इनके जो भी स्पीचेस थे वो साइंटिफिकली और लॉजिकली बोथ वे समझने के बाद इनको एक्सेप्टेंस किया। फॉलोअर के साथ एग्जाम्पल, तो सी वॉज मास्टर्स इन दैट एग्जाम्पल, तो इनके पास भी जो रेफरेंसेस है वो रेफरेंसेस के हिसाब से पब्लिक में। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जीवन सिर्फ साइंटिफिक और लॉजिकल नहीं है ना, जीवन बियॉन्ड लॉजिक भी है, बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव साइंस भी है। धर्म ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है ना, धर्म सब्जेक्टिव साइंस है। लेकिन चूंकि हम लॉजिकल हैं तो हमको लॉजिकल समझ में आता है ना। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं आपको पूछूंगा आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं पूछूंगा अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो मैं पूछूंगा आपको सर दुख रहा है क्या? आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? अगर आपका सर दुख रहा है तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा आप इसको प्रूव करके बताइए कैसे दुख रहा है। क्या आप प्रूव कर सकते? लेकिन क्या सर दुख रहा है या नहीं दुख रहा है? बट कैन यू प्रूव? तो क्या मैं ये बोल दूँगा क्या कि आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप लॉजिकली नहीं बता पा रहे, साइंटिफिकली नहीं बता पा रहे? नहीं, वो फैक्ट है ना।
मेरे मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि वो जब साध्वी थे और वो जो भी व्याख्यान देते ये थे, क्या she है? was referring to ये हम Agam समझ and रहे Telling. हैं, ये हम समझ रहे हैं उनके बारे में, लेकिन उनके बारे में खुद तो वो समझ रही है ना। तो उनको ऐसे लगा कि इट इज़ नॉट एनफ। हाँ, दैट्स व्हाट शी फेल्ट। ठीक कह रहा हूँ। एंड That's दैट्स what व्हाई she शी felt. लेफ्ट। Yes, she didn't leave. She didn't leave. वो सिचुएशन ही ऐसा पैदा हो गए कि फिर वहाँ पर रह ही नहीं सकते कोई सिचुएशन, क्योंकि आपको पूरी स्थिति नहीं, यथा स्थिति नहीं मालूम है ना। तो अपना अपना वो आप तो समझ रहे, क्योंकि हम तो साथ में, जब वो ड्रेस में थी तब से मैं साथ में रह रहा हूँ और हम 1.5 साल तक साथ में रहे हैं, क्योंकि हम जनवरी 2020 में मिले पहली बार और उन्होंने कपड़ा तो जुलाई 2021 में चेंज किया है, तो हम 1.5 साल तक तो साथ में घूम ही रहे थे ना। ये परिस्थिति तो 1.5 साल के बाद में पैदा हुई है। क्योंकि उन्हीं के जो अपने लोग हैं, जो उन्हीं के शिष्याएँ हैं, वही समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक दिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि उन्होंने बोला चॉइस है कि मेरे को जीवन चुनना है या परंपरा चुननी है। ठीक कह रहा हूँ मैं? बराबर। तो उन्होंने बोला मैं परंपरा को छोड़ती हूँ, लाइफ को चुनती हूँ। हमको मालूम नहीं है ना घटनाएं कैसे घटी है, वो हमको मालूम नहीं है ना। हम उन्हीं के आश्रम में वहाँ पर रह रहे थे और सब लोग साथ में रह रहे थे, और वो सब जो उनकी शिष्य है वो मेरे को भी तो प्रेम करते हैं। दे ऑल्सो लव मी द वे शी लव्स मी, दे ऑल्सो लव मी। फिर कोई परिस्थिति पैदा हो गई एक दिन ऐसी कि ये चॉइस करने की स्थिति पैदा हो गई, चूज़ करने कि अब मैं परंपरा चूज़ करूँ या अपना जीवन चूज़ करूँ। सो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से चूज़ किया, और ये आसान नहीं है ना। कितना कठिन है सोचिए आप। कोई वो नॉर्मल तो नहीं थी ना साध्वी, पूरा का पूरा एक नई धारा पैदा हो रही थी वहाँ पे, और उसके सबसे शीर्ष में कौन थे? शी वॉज द वन। अभी भी जैन लोगों में सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाले, फॉलो करे जाने वाले वीडियोस है वो वैभव श्री के है। आपको मालूम है यूट्यूब पर। एंड उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा तो या तो हम उनको इंटेलिजेंट मान रहे हैं या स्टूपिड मान रहे हैं। तो अगर इंटेलिजेंट मान रहे हैं तो जो इंटेलिजेंट ने जो डिसीजन लिया वो भी तो इंटेलिजेंट ही होगा ना, या स्टूपिड होगा? इट इज़ सो सिंपल। 20-25 साल पहले एक परिस्थिति पैदा हुई, आई टुक अ डिसीजन। मेरा फ्रेंड जो मेरे को बहुत प्रेम करता है ना, वो आया मिलने के लिए, और वो बहुत व्यथित था कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। उसने बहुत देर तक बातचीत किया, 2 घंटे तक बोलता ही रहा। जब बोल के वो चुप हो गया 2 घंटे तक, अभी मैं बोला मैं बोलूँ कुछ, तो मेरे को स्टूपिड मानता है या इंटेलिजेंट मानता है, इडियट मानता है, क्या मानता है? तो बोलता है तो इंटेलिजेंट है। तो फिर बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। फिर मैंने जो निर्णय लिया वो भी इंटेलिजेंट ही होगा। सिंपल बात है ना। नहीं, मुझे एक ही है कि आप सब मरासा के इतने, मतलब आपको क्यों ऐसे लगता है कि वो सब इतना नहीं लगता नहीं है, मेरा अनुभव है। वही ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ आपको, क्यों ऐसा अनुभव लग रहा है कि वो जो क्योंकि कुछ मैंने कर- जिया है। वो जो कह रहे हैं वो नहीं है, वो मैंने जिया है। वो अपने थोड़े तरीके बदल रहे, क्योंकि आजकल नहीं, वो लोग आ बदल, रहे जो उनको नहीं बदलना है वो हैं, नहीं सुन बदल रहे रहे। नहीं हैं। जो उनको इम्पोर्टेंट बदलना है वो नहीं बदल रहे हैं, और जो व्यर्थ बदलना है वो बदल रहे हैं। वो व्यर्थ की बदलाहट से कुछ नहीं होगा। कुछ होगा क्या? तो वो एक ही रीज़न है आपको इतना, मतलब नहीं, मेरा आपको कोई ऐसे- रीज़न नहीं है, मेरा कोई उनसे मतलब नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ। अभी चूँकि हम यहाँ पर बैठे हैं, जैन लोगों के बीच में बैठे, इसलिए ये बात हो रही है। हाँ, मैं वही ऐसा, हमारा क्या ऐसा मतलब है? आपके साथ ऐसा क्या हुआ, मुझे जानना है कि आपको क्यों ऐसे, मतलब एक- मुझे फैक्ट जीने को मिले, और अभी भी हम जी ही रहे हैं। आपको क्या पता है? आपको नहीं मालूम है ना। आप अपने हिप्नोटिज्म में जीते हैं, आपको यथास्थिति नहीं मालूम है।
हमारा एक फ्रेंड अभी जब हम जाएंगे बेंगलोर, अभी भी थोड़ी देर पहले भी बातचीत हुआ, वो इसलिए गे हुआ क्योंकि एक साधु ने उसको गे बनाया। अभी आपको ये बात अच्छी लगेगी? दे आर गेज, दे आर लेस्बियंस। मैसेजेस बताए आपको, एंड दे डोंट एक्सेप्ट इट, एंड इट इज़ सो सिंपल। अगर आपको ये बारे में आगे बढ़ना है तो इट इज़ सो सिंपल। आसाराम बापू को जब 74 इयर्स का था वो, तब जोधपुर के कोर्ट में आसाराम बापू ने बोला कि ये मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाए हैं। ये लड़की जिसने कहा है कि मैंने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया है, मैंने उसका बलात्कार किया है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ कोर्ट साहब, जज साहब, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं ये सब कर ही नहीं सकता हूँ। कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात। उनको उधर हॉस्पिटल में भेज दिया टेस्ट करवाने के लिए। जब हॉस्पिटल से टेस्ट का रिपोर्ट आया तो मालूम चला ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पोटेंट है। वो बेसिस पर उसको जेल हुआ है, वो बेसिस पर उसको सजा हुआ है। ये झूठे लोग हैं। वो बोल रहे हैं वो 5 महाव्रतधारी है, उसमें सबसे ऊपर जो वो रखते हैं उसको ब्रह्मचर्य को रखते हैं। ब्रह्मचर्य का तो पहली बात वो अर्थ नहीं है जो महावीर ने कहा है। ब्रह्मचर्य के अर्थ उनके सिर्फ उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन से लेकर है, वो उन अर्थों में भी तो ब्रह्मचारी नहीं है। पहली बात तो महावीर ने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ब्रह्मचर्य नहीं कहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के जैसी चर्या। उसमें कहीं सेक्स आता है, कहीं आता है ये शब्द कहता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ मालूम चल रहा है आपको क्या है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नो, गलत डेफिनेशन डाल दिया है ना हमारे भीतर। वो डेफिनेशन से भी तो नहीं है। उनका मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवा दे, 5 मिनट में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। और उसके ऊपर ही उन्होंने अपना पूरा बिल्डिंग खड़ा करके रखा है। अगर वो बोलते कि हम ब्रह्मचारी नहीं है तो आप मानेंगे उनकी बात? क्या पैर छुएंगे आप? क्या मध्यम बंदामी करेंगे आप? आई एम आस्किंग यू, विल यू डू दैट? उसी के ऊपर उनकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, एंड आई हैव नॉट फाउंड वन। क्योंकि वो नज़र तो आएगा ना, कहा जाएगा। कोई आदमी बोलता है मैं 1 लाख रुपए महीने के कमाता हूँ और मैं 50,000 खर्च करता हूँ, तो 1 साल के बाद में उसके बैंक में 6 लाख रुपए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वहाँ तो बैंकक्रप्ट मिलते हैं, उनका नेगेटिव बैलेंस मिलता है। हम मान लेते हैं ना, चैलेंज हमारा क्या है, हम मान लेते हैं। नहीं, मैं तो जब से ये तय किया है मैं नहीं मानने वाला हूँ। वी डोंट आस्क, आई हैव नॉट आस्क्ड एनीवन ए सिंगल क्वेश्चन इन ऑल दीज ईयर्स। आई हैव नॉट आस्क्ड to anyone. It's not about sadhus and sadhvis, you know. To anyone. आपने कोई ध्यान का प्रयोग किया है? मैंने कभी ऐसा नहीं पूछा है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जो करेगा उसका जीवन प्रूफ हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है। एक आदमी जो बोलेगा कि मैं 50,000 रुपये बचा रहा हूँ, उसके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए बोलेंगे 1 बरस के बाद में, वो प्रूफ है। सो व्हाई शुड आई आस्क? आई हैव नेवर आस्क्ड। All these years since I am speaking, you know, I've never asked any question to anyone. Not even a simple question कि आप अपना नाम तो बता दीजिए। मैंने पूछा आपका नाम, ये भी नहीं पूछा है। मेरे मोबाइल में बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो अभी आएगा, हु इज़ दैट। अब मेरे को ये मालूम है हु इज़ दैट कौन है। ऐसे फ़ोन नंबर होगा कोई नो नेम आगरा। अब नो नेम आगरा मतलब ये मेरी बरसों से फ्रेंड है। लास्ट 8 years वी आर फ्रेंड्स, यू नो। अब तो मेरे को नाम मालूम है, लेकिन जब मैं उसका नंबर फीड कर रहा था तब तो मेरे को नाम भी नहीं मालूम था। आई डोंट आस्क, उससे क्या अर्थ निकलेगा? नाम पता भी हो जाएगा तो झूठा नाम है ना। अभी स्वामी जी, अभी हम लोग जो लाइफ जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो अभी इसको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना? अभी हम तो साधु कोई बात नहीं, वे में चल रहे, वे में चल रहे, इसका भी कोई बात नहीं। सिस्टमेटिक वे क्या है? आप नए तरीके के सन्यासी बन जाओ। आप जो भी कुछ कर रहे हो वो करते रहो, जहाँ पे भी आप कर रहे हो आप करते रहो। आपको कपड़े बदलने का आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ बदलने का, घर छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप 1 घंटा अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाए और 1 बरस तक देकर देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। मेरा बात नहीं मानना है, क्योंकि जब मैं खुद ही नहीं मानने वाला हूँ तो मैं आपको कैसे मनवा सकता हूँ? फिर तो मैं भी मूर्ख हूँ ना, और मूर्ख नहीं होना चाहते। पागल अच्छा है, हमको अपने पागलपन में मज़ा आ रहा है।
आप 1 साल देकर देख लीजिए अपने जीवन के लिए, किसके लिए देंगे आप? मेरे लिए देंगे, अपने लिए देंगे? सिंपल। 1 घंटा हर दिन आप एक संकल्प ले लीजिए, आप जो भी कुछ कर रहे हो वो करते रहिए। हमारा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए। आप शराब पीते हैं, आप खूब शराब पिए, ज़्यादा पिए कल से आज। आप ड्रग्स लेते तो आज और ज़्यादा ड्रग्स ले। आप पैसे बनाते तो और ज़्यादा पैसे बनाए। आपके मल्टीपल रिलेशनशिप है तो और आप उसको इंक्रीज़ कर लो। लेकिन 1 घंटा जो बताया जा रहा है वो आप अपने जीवन के लिए देकर देख लो, 1 वर्ष के लिए देकर देख लो कंटिन्यूस। तो ऑनलाइन आप ऑनलाइन जरूरत नहीं है ना, अभी आपको मालूम हो गया ना आपने जो प्रयोग किया। हाँ। अब आपको क्या चाहिए? म्यूज़िक चाहिए, सो विल गिव यू द म्यूज़िक। अच्छा, you will give us यूट्यूब the- क्यों नहीं देंगे? But if you are not able to do without your guidance, सो वी आर देयर अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। हमारा फ़ोन चालू रहता है, लेकिन मेरा फ़ोन 2 ही बार अटेंड करता हूँ मैं। बताओ क्या आपको? 2 बार ही अटेंड करता हूँ मैं फ़ोन। अच्छा, हाँ, उसके अलावा नहीं अटेंड करता। आपको बता दो 2 बार कब अटेंड करता हूँ फ़ोन? फिर एक सुबह 12 बजे से रात को 12 बजे तक, और दूसरा रात को 12 से सुबह 12 तक। मतलब कोरोना चल रहा था ना उधर, इतना फेडअप है। एक फ्रेंड है हमारी बॉम्बे में, वो रोज़ाना रात को 2-3 बजे फ़ोन करते हैं। क्या है उसको, वो बहुत उसका एक अजीब सा ही केस है। इसको रात को 7-8 बजते नींद का गोली दे के घर वाले सुला देते हैं सब। अब इसकी नींद की गोली उतर जाती है रात को 2-3 बजे। अब किसको बोलेंगे? ये मेरे को फ़ोन करती है रोज़ाना। इसको क्या मालूम है कि ये 2 बजे फ़ोन कर रही है, तो अभी 10 मिनट पहले ही कोई अमेरिका वाले लोग हैं, उनका वहाँ पर दिन हो रहा है, तो वो भी कॉल कर रहे हैं। फिर दीपिका मेरे साथ में ही रहती थी ना, हम तो साथ में रहे। 3 महीना हम गुजरात में एक ही आश्रम में थे, तो पूरी रात चालू रहता था फ़ोन। कितनी बार आते हैं फ़ोन। हमने पागल वाली दुकान खोली है, पागलों वाली, तो पागलों वाला ही तो धंधा करना पड़ेगा। सो वी आर अवेलेबल। हम क्यों आए यहाँ पर? आप लोगों के लिए ही तो आए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन यू, मोर देन यू। आर यू इंटरेस्टेड? सो वी आर इंटरेस्टेड, डू इट। और मानने का बात नहीं है ना, आप करके देख लीजिए। आपके जीवन में कोई हल निकलने लगे तो ठीक है, अगर हल नहीं निकले तो किसान के पास चले जाना, किसान के पास तो हल है। 11 बजा दिए हमने। हाँ, 11 देखो बजे 11 बजे तक झेल रहे हैं आप मेरे को। मैं घर पे से हम लोग कल भी यहाँ पर ही है, कल सुबह कुलपाची जाएंगे तो वापस आ जाएंगे 11-12-1 बजे तक। तो ये कल